हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है चैप्टर 10। किसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बीईसीसी 131 का। तो चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फिर से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा अधूरा रह गया था और इसके कंप्लीट होते ही जो हमारा बीईसीसी 131 वाली जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसका एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है वो काफी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो क्वालिटी जो थी वो ज्यादा बेटर नहीं बन पाई थी। तो मैंने सोचा है कि उसको फिर से एक बार करा दिया जाए फर्स्ट चैप्टर को। तो जैसे ही ये बुक फिनिश होगी उसके बाद हम उस चैप्टर को फिर से एक बार कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में सबसे पहले कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। Marginal cost is the increase in total cost owing to small increase in output। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट में एक इंक्रीज है, जब उसके आउटपुट में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है तो वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, यानी कि पहले टोटल कॉस्ट कितना था? टोटल कॉस्ट कितना था? TC2 माइनस TC1, इसको हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट निकालना अब सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है सीखना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम भी। ठीक है, दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन, और आई थिंक 12 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। बहुत इजी था, बहुत इजी, बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं था इन क्वेश्चंस में। सिंपल कैलकुलेशंस थी, प्लस माइनस की। तो देख लीजिए इसको अच्छे से। एमसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू, यानी कि टोटल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट, या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है? टीसी क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्मॉल चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ है तो टोटल कॉस्ट में भी चेंज होता है। टीवीसी क्या है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्मॉल चेंज इन आउटपुट। और क्यू क्या है? स्मॉल चेंज इन आउटपुट। तो अब थ्रू दिस टेबल हम ये क्वेश्चंस समझेंगे कि भाई कैसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि आपका जो है इस टॉपिक के लास्ट में आपको निकालने के लिए है कि आप मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, एवरेज कॉस्ट निकालिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। तो ये सारे फॉर्मूले हम कर चुके हैं, लास्ट वीडियो आप देखिएगा, बाकी की आपको समझ आ जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस खुद करने हैं। ठीक है, खुद करके ट्राई करिए और फिर देखिए, नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उसके आंसर्स भेजिए, या फिर अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर्स डाल सकते हैं अगर आपके आ जाते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए क्या है, आउटपुट यूनिट है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, तो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? 360 माइनस 240। 360 माइनस 240 क्या होगा? 120। तो दैट इज 120। 120 में से जीरो गए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से निकाला हमने, तो ये भी क्या आएगा? आंसर 120 ही आएगा। 400 माइनस 360 कितना आएगा? 40। 160 माइनस 120 कितना होगा? 40। तो अब बात ये है कि डेल्टा क्यू भी था ना, तो आउटपुट में तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस करके 1 1 ही आ रहा है, तो अपॉन में 1 भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आउटपुट यूनिट भी तो आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या था हमारा? डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू, या फिर डेल्टा टीवीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। ठीक है, तो डेल्टा टीसी का मतलब क्या है? 360 माइनस 240, 400 माइनस 360, 420 माइनस 400। तो आंसर यहाँ पे देखिए आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो बनता जा रहा है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे नीचे जो कर्व जहां पे जाएगा सबसे नीचे, और इसके बाद जब बढ़ना स्टार्ट करेगा तो ये क्या है? सबसे नीचे वाला पॉइंट है, यानी कि ये क्या होगा? 20 होगा, जहां पे कर्व कट करेगा और यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, तो सिंस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है? अनचेंज रहता है शॉर्ट रन में। तो मार्जिनल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट सब्सिक्वेंटली अपॉन अ स्मॉल इंक्रीज इन आउटपुट। तो आउटपुट में थोड़ा बहुत इंक्रीज होने के साथ साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है तो उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो ये हमने टेबल में देख लिया है। अब हमें क्या देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप कैसे होता है। तो यू शेप का होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये क्या इंप्लाई करता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एमसी फर्स्ट स्लोप डाउनवर्ड, पहले वो नीचे की तरफ जाता है डाउनवर्ड, उसके बाद वो अपवर्ड आता है। ठीक है, वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, बाद में क्या है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितना है, मिनिमम है। It starts sloping upward because marginal cost after decreasing with increase in output low level increase with further increase in output। अब इसके बाद क्या होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, जैसे कि आपने अभी ऊपर के टेबल में देखा, पहले मार्जिनल कॉस्ट का बीच में कितना हो गया था, 20 हो गया था। 20 के बाद ऊपर फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, 38 होता है, फिर 40 होता है, जो भी आप देख लीजिए एक बार टेबल में, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में हमें ध्यान रखनी है। पहला क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट पे जाता है। कब मिनिमम पॉइंट पे जाता है, बिफोर एटीसी एंड एवीसी कर्व रीचेज देयर मिनिमम पॉइंट। जब एटीसी यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं, उससे पहले मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्जिनल कर्व जो होता है राइजेस, मतलब ऊपर की तरफ आता है। इट कट, ये कट करता है एवीसी और एटीसी को मिनिमम पॉइंट्स पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो कर्व है एवीसी एटीसी, अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होगा इसके मिनिमम पॉइंट पे, जहां से ये कम हो रहा था वहीं पे इसको कट करेगा, जहां से बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा अभी, देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे शेप का है, यू शेप का है। तो हमें सबकी शेप याद रखनी है, शेप भी हमें पता होनी चाहिए। अब रिलेशन देखिए मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन बनते रहते हैं इस तरीके के, तो इनको रिलेशंस को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। क्लोज रिलेशन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के बीच में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, वी शैल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी कर्व एंड एटीसी कर्व। तो यहाँ पे हम इनके बीच में देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है। इनसे मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़े बहुत। व्हेन द एमसी कर्व इज बिलो, जब एमसी कर्व क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो ये क्या होगा, एसी कर्व, एसी कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, लेस देन है एवरेज कॉस्ट से, तो ये क्या फॉल होगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। एमसी कर्व अबव है, ऊपर की तरफ है एसी कर्व से, तो ये क्या होगा, राइजेस, लेटर राइजेस। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, ज्यादा है एमसी एवरेज कॉस्ट से यहाँ पे। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब इंटरसेक्ट करता है एसी कर्व को, तो कहाँ पे करता है, मिनिमम पॉइंट पे करता है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही चीज हमने ऊपर पढ़ी है कि एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक पॉइंट पे काटता है। ठीक है, कट करता है उसके मिनिमम पॉइंट पे। समझे, तो एमसी कर्व इंटरसेक्ट बोथ एवीसी कर्व एटीसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ओके, अब देखिए रीजन क्या है, जो ऊपर जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा है एमसी कर्व एंड एटीसी कर्व के बीच में, बहुत सिंपल है। एमसी कर्व लाइज बिलो द एटीसी कर्व, एमसी कर्व जो है वो नीचे मतलब आता है, एटीसी कर्व से नीचे आता है। उसके बाद ये क्या करता है, इट पुल्स लेटर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है। तो फिर उसके बाद एमसी कर्व जो है राइज होता है अबव द एटीसी कर्व, ऊपर की तरफ जाता है, एटीसी कर्व से ऊपर की तरफ जाता है। तो इट पुल्स द लेटर अपवर्ड, तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ खींचता है इसको। तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट टोटल कर्व इक्वल व्हेन एमसी कर्व इंटरसेक्ट एटीसी कर्व। तो जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट होंगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब एमसी कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एटीसी कर्व के साथ। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिठा लीजिए दिमाग में। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं जब एमसी कर्व जो है इंटरसेक्ट करता है एटीसी कर्व के साथ। ठीक है, तो when output is small marginal cost remains lower than average total cost। जब आउटपुट क्या होगा, कम होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो कम रहेगा, किससे, एवरेज टोटल कॉस्ट से। लेकिन जब आउटपुट एक्सपेंड होगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट से। ठीक है, आउटपुट के साथ साथ ही इनका डायरेक्ट रिलेशन है, आउटपुट कम होगा तो मार्जिनल कॉस्ट कम रहेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है एक्सीड होगा। ठीक है, तो दिस इज नेचुरल दैट एमसी कर्व इंटरसेक्ट एटीसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ये नेचुरल है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है,
देखिए ये हमें शो करना है रिलेशन MC एंड AC कर्व। MC इज अफेक्टेड ओनली बाय वेरिएबल कॉस्ट। किससे अफेक्ट होता है? वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट अफेक्ट मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करते। तो MC इज इक्वल टू TC यानी कि टोटल कॉस्ट n माइनस वन। तो जो टोटल कॉस्ट को हम तोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट में क्या आता है? टोटल फैक्टर कॉस्ट अपॉन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे तोड़ दिया, टोटल फैक्टर कॉस्ट अपॉन में टोटल प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे, तो प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बोलने में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो इनको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बीच में क्या है? माइनस का साइन है यहाँ पे। तो अब टोटल फैक्टर कॉस्ट जो होगा वो हमेशा बराबर होगा टोटल फैक्टर कॉस्ट के। ठीक है, चाहे TF1 हो चाहे TF2 हो, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? टोटल फैक्टर कॉस्ट से टोटल फैक्टर कॉस्ट तो इक्वल है तो कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट अफेक्ट होगा सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, ना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से। तो ये यहाँ पे जो इक्वेशन है ये आपकी प्रूव हो गई। अब ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे होगा? देखिए आप फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, बुक में कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस यहीं से बन रहे हैं बस। देखिए कैसे बने हुए हैं। देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पढ़ते चलिए बस, जो लास्ट वीडियो में हमने जो भी किया है उसको एक बार देख लीजिए। एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का क्या रिलेशन है? टोटल कॉस्ट अपॉन में क्यों, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप कर्व है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। एवरेज टोटल कॉस्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द आउटपुट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज वर्टिकल सम ऑफ AFC एंड ABC। ध्यान रखिए बस इन चीजों को, सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। देखिए तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, जब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कर्व। जो अभी हमने पढ़ा, ध्यान दीजिए, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड आ गया इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर इन्वर्टेड नहीं होता तो यू शेप का ही होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक होता। MC कर्व इज बिलो द AC कर्व, लेटर राइजेस नहीं होगा, फॉल होगा। जो हमने 3 पॉइंट्स अभी ऊपर पढ़े थे, यहाँ पे देखिए, लेटर राइजेस लेटर फॉल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सारे आंसर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, निकल जाएगा ये भी। आपको क्या करना है? दोनों का जो भी हमने पीछे पढ़ा है पूरा उठाना है और उसी में से कुछ पॉइंट्स बना के आपको आंसर लिखना है कि दोनों डिफरेंट कैसे हैं। उसके बाद आपके सामने एक टेबल आती है, देखिए, जिसमें आपको टोटल फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो टोटल फैक्टर कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट निकलता है। अब इसका एवरेज निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट आप निकाल लेंगे, आउटपुट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और इनका जो डिफरेंस निकालते जाएंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आपको AC ABC AFC तीनों के फॉर्मूले आपके पास हैं, सबके फॉर्मूले हैं आपके पास। ये क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है, बना के अगर हो सके तो टेलीग्राम चैनल पे हमें इसके आंसर्स भेजिए, या फिर आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू like the video then do subscribe the channel for more video updates. Thank you.